हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से, और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का, वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है। 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक दूसरे के मजीद करीब आ गए। सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, 25 सूबाई और 20 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर बात। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही। परवेज इलाही का ट्वीट। फवाद चौधरी का कहना था, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 187 MPS की हिमायत हासिल है। हमारे सारे अरकान इनको एतमाद का वोट देंगे। मुस्लिम लीग काफ हमारे निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काफ लीग से हमारा इत्तेहाद मजबूत है और हम मुशावरत से आगे बढ़े हैं। मेरा एस्टैब्लिशमेंट में से किसी से राब्ता नहीं। जो बात करनी हो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी करते हैं। मुज़ाकरात से फैसले हो सकते हैं लेकिन पीडीएम के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए और इलेक्शन अगले साल भी ना हो। पीटीआई का इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस को पीर के दिन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तमाम एमएनएस मंगल या बुध को स्पीकर के सामने जाएंगे। कौमी असेंबली का इजलास ना हुआ तो तमाम अरकान स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली को फौरी इस्तीफे मंजूर करने का कहा जाएगा। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इमरान खान की जमान पाक में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फौरी तौर पर असेंबलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामला समेटने थे। साबिक आर्मी चीफ बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंड्स की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी को तलब। पीटीआई की अरकान पंजाब असेंबली को फौरी वतन वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई से 1-2 रोज में वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज गिशकोरी उम्रे से वापस आ रहे हैं। 2 अरकान असेंबली लियाकत बदर और हामिद राज हिराज वापस पहुंच गए। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। नून लीग का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई है। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वजीर आला पंजाब की बहाली के फैसले से हुकूमती कैंप्स में मायूसी। अदालत के एहतराम का दर्ज देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियार देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है। साद रफीक का कहना था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल करना है। अवाम जाए भाड़ में। ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और एफआईए को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचाव तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद के उठाए गए मामलात को देखें और उनकी शिकायत का अजाला करें। सदर ममलकत की जानिब से वजीर आजम और चीफ जस्टिस को अलग अलग खुतूत। कहा, मुराद सईद ने मलाकंड में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल का मामला उठाया। जाली मुकदमात की भी शिकायत की। बानी पाकिस्तान और बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम विलादत आज कौमी जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। 2 कौमी नजरिए के तहत
अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा, बिखरी कौम को यकजा किया और नारा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज आम तातील है, सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। दिन का आगाज मरकज में 31 जबकि सूबों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। लाखों लोग फातिहा खानी के लिए कराची में मज़ार कायद पर पहुंचेंगे। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रिट चैलेंज करने की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन के बाद सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर वजीरिस्तान SSG हेडक्वार्टर्स के दौरे पर पहुंच गए। कहना था ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। I-10 खुदकुश हमले में जख्मी, चारों पुलिस एहलकारों ASI रजा हसन, हेड कांस्टेबल यूसुफ, कांस्टेबल हनीफ और कांस्टेबल बिलाल के बयानात कलमबंद। बयानात में कहा गया है कि IJP रोड से पीली टैक्सी दाखिल हुई जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा। गाड़ी की पिछली सीट पर लंबे बालों वाला एक शख्स जो कि हुलिये से अफगानी लगता था, मशकूक शख्स को चेक करने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में ड्राइवर भी हलाक हो गया। मुल्क भर में मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस आज रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों के तमाम छोटे बड़े गिरजा घरों में दुआया तकारीब का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गिरजा घरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। गिरजा घरों को क्रिसमस ट्रीज और स्टार्स समेत रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी की जानिब से आपस में तोहफे तहफ का तबादला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सरफराज अहमद का तवील इंतजार खत। टेस्ट सीरीज खिलाने का फैसला हो गया। पहला टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा। नजम सेठी बोर्ड पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए सरगर्म। नई उबूरी सेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी उबूरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। कोचिंग स्टाफ के मुस्तकबिल का फैसला न्यूजीलैंड सीरीज के बाद होगा। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। मुल्क की 70% आबादी मुतासर, लाखों शहरी बिजली से महरूम, हजारों परवाजें, सैकड़ों ट्रेनें मनसूख, बेशतर हाईवेज बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी और सर्दी से मामूलात जिंदगी मफलूज। साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लेहा -14 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11 तक जा पहुंचा। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का मुकद्दस त्यौहार धूमधाम से मना रही है। क्रिसमस के रंगारंग तकरीबात, लोगों में जबरदस्त जोश जज्बा। दुआया तकारीब में दुनिया भर से क़याम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सबसे बड़ी तकरीब वेटिकन सिटी में हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।